बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th में जिन बच्चों की क्लास 9th में सप्ली है उनके लिए स्पेशल क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। और इस तरह से आज डे 1 का जो है ना, डे 1 का जो टारगेट हमारा है वो हमारे पास है 9.1, 6.1, थ्योरम 3 एंड 4, ऑब्जेक्टिव 1 + 2 + 16 + 17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन चैप्टर नंबर 17 की। आज का टारगेट आप लोगों ने ये है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरा 25 डेज़ प्लान पे अगर आप अमल करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत जल्द, बल्कि 25 डेज़ का मैंने टारगेट रखा हुआ है, लेकिन 16 डेज़ में इंशाल्लाह तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें से हम सबसे पहले 9.1 करेंगे। 9.1 आप देखें, 9.1 में से आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, इसके तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने, आपको पता है कि इसमें 9.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। और डिस्टेंस फार्मूले ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसको फार्मूला इस तरह लिखना भी आता है और साथ इसके जो है ना, इसका क्वेश्चन भी इसका आता है। अब देखिए हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला। पॉइंट आपके पास ए और बी के दिए हुए। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2। अब ये x होता है ना और ये y, इसी तरह से ये x और y, इसको बोलेंगे हम x1 5 और ये आपके पास होता है y1 2। इसी तरह से x2 हमारे पास है -7 और y2 हमारे पास है -3, ठीक है। अब देखिए इसकी समझ आ गई। ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2 ये y2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये फार्मूला लिखिए। अब आप देखें, ये हमारे पास x2 - x1, x2 हमारे पास कितना है -7 - x1 5 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 -3 -2 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसी तरह से हमारे पास देखिए -7 -5 आप कैलकुलेटर पे करें। आप लोग कैलकुलेटर ऑन करें, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर पे इसको करना है। आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मसलन इस तरह से गलती के जांच, ये देखिए -7 -5, ये देखिए -12 आ गया। आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। ये देखिए -12 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। और अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, 12 का स्क्वायर आपके पास हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। ये जब स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर लेते हैं ना तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी तरह से। अब 144 में से 25 प्लस करें तो आपके पास 169 आ जाएगा। फिर आप इसका अंडर रूट लेना। देखिए कैसे लेना है। आप सबसे पहले अंडर रूट 169, ये हमारे पास हो गया 13, ठीक है। अब ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा के हमारे पास आंसर 13। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट में से तो ज़रूर ही क्वेश्चन आता है शॉर्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है 17, 12, 19 और 8। अब आपने इसको क्या कर लेना है, मतलब इसको ए को ए रख लें, चेक 17, 12 और बी दूसरे को लेट कर लें 19 और 8 दिखते हैं फिर भी। और इसमें अब ये x1 और y1 प्रॉपर सॉल्व करना होता है अगर आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं। ये x1 और ये y1, ठीक है, यानी कि ये x और y, ये x1 y1, ये x2 ये y2, ये x और y इधर, x2 और y2, x2 19 और y2 आपके पास आ जाता है 8 आ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d = x2 है आपके पास 19 - 17 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 - 12 का होल स्क्वायर। d =
अब आपके पास देखें 19 में से 17 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 12 में से 8 निकाला -4 का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा d = 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 20। देखिए बच्चे ये 20, अब 20 का जो है ना इस तरह से बना दें फैक्टर, 2 10s, 2 5s, फिर उसके बाद आ जाता है 5 1s। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा d = 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये बच्चों कैसे 20 की जगह पर ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। आपको होता है इसका अलहदा स्क्वायर ले लो अंडर रूट, और इसका अलहदा, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5/2, 5/3 एंड 7/2। चलिए आप इसको ये x और y, ये x ये y, ये x ये y, अब आप लिख लें पहले x1 आपके पास आ गया 5/2, y1 आपके पास आ गया 5/3, x2 आपके पास आ गया 7/2 और y2 आपके पास आ गया 9/3। अब आप ले लें डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d = x2 हमारे पास आ गया 7/2 माइनस 5/2। देखिए बच्चे y2 की वैल्यू है 9/3 माइनस y1 5/3 का होल स्क्वायर, d = अब देखिए 7 में से 5 निकाले 2/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 5 निकाले 4/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने 7 में से 5 को माइनस कर दें बाई 2 प्लस 9 में से 5 को माइनस कर दें 4/3। अब देखें 2/2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मसलन यहाँ पर, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16/9। यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस 16/9। अब देखिए यहाँ से आगे मैं आपको एलसीएम भी लेके बताती हूँ, और जिन लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता उनको मैं कैलकुलेटर पे बताती हूँ। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे आपने किस तरह से करना है एलसीएम, कि आप सबसे पहले लिखेंगे, देख सकते हैं अगर आप पहले 1 लिखें, 1 प्लस 16, ये फिर बाई ये वाला, फिर बाई 9, ये हमारे पास आ जाएगा 27/9 शिफ्ट, और ये वाला 25/9। अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से 25/9। अब आपको पता है 25 का अलहदा अंडर रूट ले लो, 9 का अलहदा अंडर रूट ले लो, 25 का अंडर रूट हो गया 5, 9 का अंडर हो गया 3। तो ये आपके पास, अगर आप जो बच्चे कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो वो इस तरह से करेंगे, और जो बच्चे एलसीएम लेना चाहते हैं आप वो देख लें। जिनको एलसीएम लेना आता है, जिनको नहीं लेना आता आप इस टाइम फिर वो इसी तरह से कर, ये देखिए इधर 9 आ गया, इधर 9 है ना, इधर 9 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 9 और 16 हो गया 25/9, फिर 25 का अंडर रूट लाएगा, 9 का अंडर रूट लाएगा, d = 5/3। देखो दोनों सूरतों में अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे फिर भी आपके पास 5/3 आएगा, अगर आप इसी तरह से करोगे तो फिर भी, तो फिर दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर लें। कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो उससे। अब ये वाला भी देख लें, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब ये देखिए, ये x1 ये y1, x1 है हमारे पास 69, y1 है हमारे पास 80, x2 है हमारे पास 69 और y2 हमारे पास है 90। d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 69 माइनस 69, y2 90 माइनस 80, 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 10 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो छोड़ो ना, ये 100 आ गया, 100 का अंडर रूट। अब आपको बताए, आप पहले कैलकुलेटर पे देखें, आप ले लेंगे पहले अंडर रूट और फिर 100,
ये हमारे पास आ गया 10 10 आपको नज़र नहीं आता तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ले देख लें। अब थ्योरम आपके पास थ्योरम नंबर 4 और 5 हैं, तो वो मैंने गलती से लिख दिए थे, तो आप लोगों ने 4 और 5 एक ही तरह के ना, पहले ये इजी भी हैं। तो डे फर्स्ट की हमारा टारगेट अभी चल रहा है। तो अब इसमें आप लोगों ने थ्योरम, आपके पास दो थ्योरम है। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास कि 4 की है, एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। देखिए एक तो इस थ्योरम में आप लोग बिल्कुल पजल नहीं होंगे। जैसे कि आर्म्स, इसका मतलब है बाजू। बाजू कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है कि आपने जैसे आर्म होता है, आपने 2 बाजू पहले बना लेने हैं, ठीक है। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और वो जो है ना एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज, और वो क्या है, एंगल इक्वी डिस्टेंट है और उन जो मसलन आर्म से इक्वी डिस्टेंस पर हैं। और दूसरी जो स्टेटमेंट है आपके पास वो है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म लाइज ऑन दी बाइसेक्टर। अब इसमें बाइसेक्टर बाद में है, फिफ्थ वाले में देखें बाइसेक्टर बाद में है, और इसमें क्या है, बाइसेक्टर स्टार्ट में है। अब देखिए सारे दो थ्योरम, जैसे थर्ड 6 के साथ स्टेटमेंट मिलती है, इस तरह से थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट फोर्थ की 5th के साथ मिलती है। ये देखिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर। अब इसमें बाइसेक्टर स्टार्ट में आ जाता है और इसमें बाइसेक्टर एंड पे आ जाता है। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाए ना, उसके बाद फिर हम देखते हैं दोनों के डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए आप सबसे पहले आप देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम के बाद आप लोगों ने फिर इसको ओ और इसको नाम दे देंगे आप ए का। इसी तरह से ये आपके पास आ गई बी। अब ये आर में आपके पास एक ओ ए आ गई और दूसरी आ गई ओ बी। एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर, फिर आपने एक लेना है पॉइंट इसके अंदर से। डायग्राम पहले मुकम्मल कर लें। ये आपने इसमें से इसको आपने पॉइंट नाम दे देना है सी का, ठीक है। अब ये आप बाजू से आप याद रख लीजिए, जैसे 2 बाजू होते हैं, फिर उसके बाद ये बाइसेक्टर ले लिया। अब दोनों में, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आप डायग्राम बना लें आप लोगों ने, फिर इजीली तैयार हो जाएगा आपको। मसलन आप इसमें डायग्राम बना लेंगे ओ ए, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास आ गया, इसमें भी 5th वाले में भी बी। ये आपके पास आ गया ए और ये आ गया आपके पास बी, और ये आपने सेंटर से ले लेंगे। इसको आपने नाम सी का दे दिया, ठीक है। आप देखिए डायग्राम आपके पास दोनों बन गई। अब दोनों डायग्राम्स में 4 और 5 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इकट्ठा करवा दूँ ताकि आपको सही तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ तक आप लोगों ने मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाएं और इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब हम इसमें ले लेंगे, अब इसमें बाइसेक्टर का जिक्र पहले है ना। अब इसकी जो चीज़ यहाँ से लेकर जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो हम गिवन में लिखते हैं, ठीक है। किधर लिख लेंगे हम? गिवन में। इसका आप गिवन लिख लें पहले। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नहीं याद करते रहना, यहाँ से याद करना है। गिवन आप क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर। अब जो बाइसेक्टर वाला जो है ना, आप इसमें आप वो गिवन में चीज़ लिखी जाती है, जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो गिवन में लिखा जाता है। आप कैसे लिखेंगे? बाइसेक्टर इसमें क्या है? बाइसेक्टर इसमें आपके पास है ये ओ सी, इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। ओ सी इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। कौन सा? ए ओ बी एंड एनी पॉइंट पी एंड एनी पॉइंट पी लाइज ऑन ओ सी, ठीक है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ओ सी
इज द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी का ये बाइसेक्टर है, ठीक है। ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आप गिवन में लिखते हैं, ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एनी पॉइंट पी। और यहाँ पर फिर आपने क्या करना है कि एनी पॉइंट पी एंड एनी पॉइंट पी लाइज ऑन ओ सी। आपने ये जो बाइसेक्टर है ना ओ सी, यहाँ पर कोई सा पॉइंट आपने पी ले लेना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया गिवन। गिवन को मैं दोबारा कर देती हूँ कि इसमें एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर था, इस वजह से आपने गिवन में बाइसेक्टर वाली बात लिखनी है। आप कैसे लिखोगे, बाइसेक्टर से स्टार्ट करोगे, ओ सी इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एनी पॉइंट पी लाइज ऑन ओ सी। ये ओ सी के ऊपर ऐसे एरो बिठा देना है, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम थ्योरम नंबर 5 का गिवन लिखेंगे। थ्योरम नंबर 5 का गिवन हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें किस बात का जिक्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम गिवन में लिखते हैं। अब हम गिवन में कैसे लिखेंगे, अब पॉइंट, अब इक्वी डिस्टेंट वाला है ना, अब इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट यानी कि यहाँ पर जैसे 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 इसमें आपने P वाला ले लिया ना, अब यहाँ पर आपके पास P ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आप इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप इसको हम इसको गिवन में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, अब पॉइंट P यहाँ से शुरू करेंगे, अब पॉइंट P लाइज सॉरी अ पॉइंट P लाइज इनसाइड ना, ठीक है। अ पॉइंट P लाइज inside an angle AOB। एंगल OAB कौन सा, एंड ये देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, P यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लें, PL किस पर परपेंडिकुलर है, OA पर। इसी तरह से यहाँ से PM परपेंडिकुलर है OB पर। यहाँ पर लिख लिया ना AOB, उसके बाद AOB एंड PL कौन सा वाला, ये वाला PL PM के, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे कॉन्गुरेंट है PM के, यानी कि PL PM के कॉन्गुरेंट है। ये लाइन सेगमेंट इसके ऊपर डालते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब ये सुने डायग्राम से देखें आपने इसका स्टार्ट कैसे करना है। इक्वी डिस्टेंस के अ पॉइंट P lies inside an AOB and PL कॉन्गुरेंट है PM के। यहाँ तक समझ आ गई आपकी। अभी इसका गिवन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप क्या लिखेंगे, ये PL परपेंडिकुलर है OA पर और PM परपेंडिकुलर है OB पर। इस बात को भी आपने ऐसे लिखना है, वेयर, एक लाइन भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी, PL परपेंडिकुलर है OA पे एंड PM परपेंडिकुलर है OB पर। अब ये गिवन दोनों के कंप्लीट हो गए, ठीक है। गिवन समझ आ जाए ना, फिर आगे ज़रा इजी हो जाता है। आप देखें, एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर। तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे 4 है या 5 है, जिसका इस तरह से आ जाएगा तो उसको हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, OC इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड एनी पॉइंट P लाइज ऑन OC, ठीक है। इसका लिखेंगे। अब इसमें किसका जिक्र है, इसमें जिक्र है किसका, कि इक्वी डिस्टेंस का। हम लिखेंगे अ पॉइंट P लाइज इनसाइड एन AOB एंड, अब देखिए PL और PM क्या है, कॉन्गुरेंट है, यानी कि तकरीबन बराबर हैं। फिर वेयर PL परपेंडिकुलर है OA पर और PM परपेंडिकुलर है OB पर।
तो यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने प्रूफ लिखना है। अब प्रूफ लिखने के लिए आपने सबसे पहले जो आपके पास ये दिया हुआ है, ये जो दूसरी चीज़ है ना, एंगल इज इक्वी डिस्टेंस। अब फ्रॉम इट आर्म, अब आपने ये वाली जो चीज़ है, आपने ये जो सेकंड हिस्सा है ये आपने लिखना है प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में। अब किस तरह से आप लिखेंगे? सेकंड होता है टू प्रूफ, यानी कि आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, प्रूफ ये करना है पॉइंट, हमने इसमें करना है पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स, यहाँ से लेके, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तकरीबन यहाँ से देख के लिखना पड़ता है। आप क्या लिखोगे? पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम the arms of angle AOB. Point P is equidistant from the arms AOB. आप देखो बच्चों, अगर आप लोगों को भूल जाए ना कभी कि हमने प्रूफ में क्या लिखना है, आप समझ करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ना पॉइंट P, यहाँ पर वही जो एंगल, ये पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, फ्रॉम, देखो फ्रॉम द आर्म्स ऑफ AOB, यानी कि वो जो आर्म्स को, यानी कि यहाँ से AOB से, यानी कि ये जो दो बाजू, एक बाजू ये और एक ये AOB, इस तरह से। अब इस तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब इसी तरह से अब आप दूसरे का लिखें। दूसरे के प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? दूसरे के प्रूफ में लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन, अब इसमें क्या है, ये है लाइज, पॉइंट लाइज ऑन, यानी कि ये हम लिखेंगे किसमें? ये हम प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से सेकंड पोर्शन जो होता है वो प्रूफ में लिखा जाता है। आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है, थ्योरम में कोई जल्दी नहीं करनी, थ्योरम आराम से समझें। पॉइंट P lies on bisector, on the bisector of angle AOB। देखिए आप अगर इसको इस सेकंड वाले पोर्शन के साथ, ये प्रूफ में ये चीज़ लिखी जाती है, ये देखें आप, इसी तरह के पॉइंट P lies on the bisector of angle AOB। अब यहाँ से आप देख लें, नज़र नहीं आता था तो ये लिख लें आप लोग, देख लें। अब इसका कंस्ट्रक्शन आपने लिखना है, ठीक है। अब डायग्राम मैंने इसलिए नहीं रेस की ना, तो ये कंस्ट्रक्शन इसको देख के लिखना है। कंस्ट्रक्शन में आप बच्चों करोगे कि आपके पास 4 की, अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ से आप इसकी डायग्राम, यानी कि अभी ड्रा की है PL और इसकी ये PM है, उसी तरह की है। अब इसमें आप लिखोगे ड्रा PL परपेंडिकुलर है OA पर। देखो यहाँ पर इस तरह से लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ये ऐसे डाल, एंड PM परपेंडिकुलर है OB पर, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने इस तरह से लिखनी है। देखिए आपने जो कंस्ट्रक्ट किया और उसको साथ लिखा। अब इसकी थोड़ी सी उसे मसलन चेंज, अब इसमें ड्रा अरे OC, समझ करो वो हमने पॉइंट था ना, इधर मैंने ड्रा कर दिया, लेकिन अब इसका क्या लिखना है? ड्रा P, ड्रा अरे, सॉरी, ड्रा अरे OC, ये OC पासिंग थ्रू the point P।
ड्रा अ रे ओ सी पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। इसका कंस्ट्रक्शन बच्चों ये है कि पी एल परपेंडिकुलर है ओ ए पे और पी एम परपेंडिकुलर ओ बी पे। उसी तरह से वो दूसरे वाले थ्योरम की वो प्रूफ था। अब इसमें ड्रा अ रे आपके पास ओ सी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी में से जो गुजरती है। अब आपके पास रहेगी स्टेटमेंट और रीज़न। आप चाहते हो तो मैं इसको देखें रेस कर देती हूँ स्टेटमेंट और रीज़न, ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए सेक्शन को। समझ आ गई तो अब इसको रेस कर दें। आप लोगों ने तो लिख लिया होगा ना नोटबुक पे। नोटबुक पे लिखना मस्ट है। 10 दफ़ा भी अगर आप मेरा थ्योरम समझे तो आप 10 के 10 दफ़ा लिखें। अब हमारे पास आ गया प्रूफ। प्रूफ में आ गई स्टेटमेंट और रीज़न। प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न। आप लोग अच्छी तरह से देखें, जब आप ऑनलाइन इस तरह से क्लासेस लेते हो ना तो आप अलहदा कमरे में जाके बैठ के अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, तो जहाँ पर कोई शोर ना हो, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ऑनलाइन आपको पता है, अगर आप उस तरह से बैठे हुए टीवी के आगे बैठे हुए तो इस तरह से तो आपको समझ नहीं आ सकती। आप लोग अक्सर कहते हैं हमें फिर समझ नहीं आई। तो जब आप अलहदा जैसे क्लासरूम होता है, उसमें खामोशी होती है, तो उस तरह से आपको समझ आ सकती है। तो अब आपने क्या करना है इसको। अब ये देखिए, आपको पता है ये वाला सिलेबस तो वैसे भी ख़त्म हो गया। ये स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, ये सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए। इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़्यादा मेरे चैनल को देखना है, सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बन गई ट्राई एंगल। ये एक बन गई ओ एल पी, ठीक है। एक ट्राइंगल आपके पास बन गई ओ एल पी। देख के लिखना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। यानी कि डायग्राम को देख के ओ एल पी कॉरिस्पॉन्डिंग है ओ एम पी के, ओ एम पी, इस तरह से। और इसके रीज़न में आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इस आपने ये देखा ना, इसमें ओ पी देखें, इसमें भी और इसमें, ये ओ पी कॉमन है, ये वाली लाइन ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के, तो इसमें आप लिखेंगे कॉमन, ठीक है। अब थर्ड वन पे आप लिखेंगे ये वाला पॉइंट, मेजर एंगल ओ एल पी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल ओ एम पी के। तो ये आपने किस टाइम बनी, जिस टाइम हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट लिखा ओ एल पी ओ एम पी के। इसी तरह से ओ पी देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये, यानी कि ये अगर हम रेस कर दें तो ये ओ पी दोनों में कॉमन है, इसमें भी और उसमें भी। फिर ये वाली लाइन लिखी, दोबारा ये वाली लाइन लिखी, सिर्फ इसमें इसकी जगह पर मेजर एंगल डाला ओ एल पी और मेजर एंगल ओ एम पी। ये कंस्ट्रक्शन, ये 3 पॉइंट इसके हो गए। अब आपने सिर्फ मेजर को हटा देना है, ये वाला मेजर हटा के आपने ये लिख लें, और जो चीज़ कॉमन है एल ओ पी कॉन्ग्रुएंट है एम ओ पी के। ये चीज़ हमारे पास आ गई गिवन, ये हमारे पास गिवन थी, ये कॉन्ग्रुएंट है। 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसमें आपके पास आ गए 1 2 3। अब 5 नंबर पे ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाला रिपीट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पर इसकी जगह पर ये डाल के ओ एम पी साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल के। अब लास्ट वन पे आपने देखें, अब मैंने तो यहाँ से प्रूफ को रेस कर दिया हुआ है, तो आपकी बच्चे मर्जी है, आप इसमें 1 2 3 4 ये वाले आपके पास 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये आपके पास 5 पॉइंट्स से 5 ही पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास 5 पॉइंट आ गए। अब आप लोगों ने लास्ट वन पे इसने 2 चीज़ें लिखी हुई, एक लिखा हुआ है हैंस पी एल, हैंस इसने लिखा हुआ है पी एल कॉन्ग्रुएंट पी एम के। अब जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं सोच रहे होंगे कि अगर हमने ये ना लिखा तो हमारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मैं दोनों चीज़ें लिख देती हूँ, लेकिन इसमें से जो मैंने रेड कलर के मार्कर से लिखी ना, इन दोनों में से बेशक एक भी लिख सकते हैं आप। हैंस पी एल
कॉन्ग्रुएंट है पी एम के। अब इसके पी एल कॉन्ग्रुएंट है पी एम के। आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला लिखें अगर नहीं नज़र आ रहा तुम्हें। अच्छा ठीक है, आ रहा है अभी ये। या फिर आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें लिख लें कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या फिर ये लिखें, ये वाला, ये जो अभी मैं लिखने लगी ना, ये पता है कहाँ से देके लिखनी है? ये प्रूफ से। ये आपने कोई न्यू नहीं याद करनी, तो ये आपने प्रूफ से देके लिखेंगे। द पॉइंट पी इज इक्वी distant from the arm of AOB. The point P is equidistant from the point AOB। अगर आप पूरा ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, पूरे 75 नंबर आ जाएंगे। सप्ली वाले जिनकी सप्ली है वो भी कोशिश करें कि उनके 75 है, 75 है। अगर आप लोग मेरी डे फर्स्ट से लेकर डे 16 तक वीडियोस अगर आप लगातार देखेंगे 25 डेज तक बल्कि, तो आपके इंशाल्लाह हर बच्चे के आ जाएंगे। देखिए ऑनलाइन का ये है कि आप रोक के देखें, जहाँ से समझ नहीं आती आप आराम आराम से जो ना उसको रिपीट कर करके, लेकिन आप लोगों ने मेरे थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझने, तब जाके इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट और रीज़न देख लें। वो वाले मैं रेज कर देती हूँ, वैसे वो खिचड़ी सी बनी हुई है। अब इसका किस्सा ख़त्म हो गया, ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ये आगे स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट में आप लिखेंगे OLP, ये वाला OLP OMP के। अब OP देखें, दोनों में पहले भी हमने लिखा था OP कॉन्ग्रुएंट है OP के कॉमन एंगल OLP कॉन्ग्रुएंट है OMP के। ये आपके पास आ गया गिवन। फिर PL कॉन्ग्रुएंट है PM के। इसमें भी आपके पास आ गया, ये आपने गिवन में किया था, ठीक है। गिवन में आपके पास है 1 2 3 4 और फिर 5 पे OLP OMP हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। हाइपोटेन्यूज पोस्टुलेट, ठीक है। फिर आपके पास आ गया LOP कॉन्ग्रुएंट है MOP के। अब इसमें भी वही लिखना है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है। अब ये देखें आप लोगों ने इस तरह से। अब लास्ट वन पे आप लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ। वही चीज़, ये कौन सी चीज़ लिखनी है आपने? एक तो ये तो हैंड्स आ गई ना, एक तो या तो ये लिख लें बिल्कुल उसी तरह से हैंड्स, और आखिर में सच दैट ये प्रूफ वाली चीज़ उठा के लिख लें द पॉइंट P
लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, दोबारा देख लें ज़रा आप यहाँ से कि बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, आपने थ्योरम फिर भी बहुत अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके। अब ये देखें बच्चे, OLP वीडियो स्किप नहीं करनी, OMP। ठीक है, ये अब इसी तरह से OP देखें, OP के कॉमन है, फिर OLP OMP एंगल आता है यहाँ, अच्छा नहीं डाला भाई, OMP गिवन, फिर PL ये भी देखें, ये दोनों चीज़ें गिवन में आ गई, फिर 1 2 3 4 5 पॉइंट पे ये लिखते हैं इस तरह से डाल के, फिर हैंस या तो ये लिखें या ये लिखें, ये आपकी फिर मर्जी है, बल्कि दोनों ही लिखते तो ज़्यादा अच्छी बात है। पूरे 75 नंबर होंगे। मीरपुर बोर्ड वैसे भी टोटली रटा चेक करता है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए, इस वजह से आप लोग सारा लिख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को थ्योरम समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आपकी रहेगी 6.1। 6.1 का सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाऊँगी, फर्स्ट के यानी कि सारे पार्ट्स करवाऊँगी। ठीक है, आप लोगों ने वो भी मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको करवाती हूँ अभी। और अब हमारे पास 6.1 है, डे फर्स्ट की जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कंप्लीट इसको, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसलिए मैं तेज़ी में चलूँगी। फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15y³। अच्छा, मैं चलो पहले पूरा लिख लेती हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है हमारे पास 15y³ 35x², y की 6, z का स्केयर। अब ये हमारे पास है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है कि अब इसके फैक्टर बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको लेंगे 15y³ 15 की जगह पर इस तरह से 3 5 3 × 5y³ 1 2 3 35x², y की 6, z का स्केयर 35 5 × 7 x 2 y 6 1 2 3 4 5 6 z2। ठीक है, अब 15 है ना, 15 की जगह पर लिख लिया 3 × 5 y की 3, y को 3 दफ़ा। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ये नहीं कि हमें आता वाली में करना है, ये वाले आप लोगों ने सारे अच्छी तरह से करने हैं। फिर 35 की जगह 5 × 7 इसी तरह से 5 × 7, तो ये फिर x को 2 टाइम लिखा, y को 6 टाइम लिखा, z को। अब इसमें से कॉमन ले लें, ये देखें कॉमन किस तरह से लेंगे। 5 5 y कितने आगे 2 टाइम्स 1 2 3। ठीक है, बस कॉमन आपके पास यही आ गया। कॉमन आपके पास एक 5 आ गया और 1 2 3 HCF आ गया 5 1 2 3 y की 3 5 y की 3, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 14 x की 4 y की 5 z की 5। ये देखिए 14, तो चलो ये तो कॉमन सा है ना, 2 × 7 x की 4 1 2 3 4 y की 5 5 टाइम के 1 2 3 4 5 z 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपके पास आ गया 49 x² y z³ 49 आ गया 7 × 7 x2 x × x y, इसी तरह से आ गया z3 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया एक तो 7 1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब कॉमन क्या आपके पास
एक आ गया 7, एक x 2 दफ़ा, y 1 2 3, HCF 7, x की 2, y z की 3। आपको मैं समझाती भी हूँ, ठीक है, समझाने लगी ज़रा देखो से 7x के लिए ना जल्दी में मिलता। सबसे पहले ये 14 है ना, 14 की जगह पर हमने फैक्टर बना लिए 2 × 7, इस तरह से आपने 7 1 7 2 मल्टीप्लाई, फिर x 4 टाइम लिखा, y 5 टाइम लिखा, z इतना लिख लिया, फिर 49 की जगह पर 7 × 7, फिर x स्क्वायर की जगह पर x मल्टीप्लाई x, y की जगह पर y, z की 3 की जगह पर z z z, फिर इसके बाद जो कॉमन आ गया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी सीधे से प्रेजेंट करना है, फिर आपको नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं। आपको तो स्पेशल ये वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, वरना आपको तो ये वाला मैथ ख़त्म हो गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपने सब्सक्राइब भी करवाना है और आप लोगों ने वीडियोस को देखना है इंशाल्लाह, फिर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18ax। अब आप 18 के पहले फैक्टर बना लेंगे। 18 2 9 are 18, 3 3 are 9, 2 × 3 × 3, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि a को लिखेंगे, a एक दफ़ा है और x एक दफ़ा है। फिर अब आपने लिख लेना है 16a² y, 16 की बना लें फैक्टर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, a 2 टाइम और y, (14) a b² x² 14, 2 × 7 a के 2b x। अब देखो बच्चों, कॉमन आपके पास क्या आ गया, कॉमन चलो मैं रेड बाल पेंट नहीं मार्कर से। अब देखें आपके पास 2 2 2, एक आपके पास ये आ गया और 3 3 नहीं है कॉमन, और क्या नज़र आ रहा है, ए हाँ ए बस, वाई नहीं है। कॉमन आपके पास कितना आ गया, कॉमन आ गया, एक 2 आ गया और एक ए आ गया, HCF 2a। बस ठीक है, यही आंसर है। अब देखते हैं, आप घर में देखें ना, आप लोग आराम से देखें, थोड़ा सा आप ये वीकली पैकेज करवा लें, आप इजीली देखें सॉल्व हो जाएगा। आपको अकेडमी में भागने की कहीं ज़रूरत ही नहीं। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं जो चीज़ नहीं आती, मैं टेस्टों का भी कोई सिस्टम करती हूँ कि ज़ाहिर बात है किस तरह से आप। अब इसको जो ना 17, x से मुराद है x, y से मुराद है y 2 टाइम्स, z से मुराद है 1। अब 51x y z², 51 आपको पता है 3 × 17, ये 51 की जगह पर आप इस तरह से ये कैलकुलेटर से कर लिया करें, इसमें कोई चले इतनी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। x y z² 34, x² y z, देखो बेटा 2 × 17, ये भी। अब आपको पता है आप लोग सारे लोग इम्प्रूवमेंट सप्ली वगैरह के हैं, तो आप लोग को ये चीज़, क्योंकि आप फ्रेश तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो करवाऊँ, बस समझ आ रही होगी आप लोगों को ये। अब देखिए, अब इसमें कॉमन देख लें, कॉमन आपके पास आएगा 17 17 17, एक 17 कॉमन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है, एक 17 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, एक और z। बेशक y जो तीनों में होगा वो वाला होता है, HCF। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17x y z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30a³ bc², 30a³ bc², 30
2 15s, 2 multiply 3 multiply 5, 1 2 3, b c square c 2 time, 18 a b square c cube, 18 2 multiply 3 multiply 3, a आप कॉमन इसमें अच्छा 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। एक तो देखें आप इसमें 2 कॉमन है, टू 3 a b 2 टाइम्स c। अब HCF 6 a b c स्केयर। अब जरा आंसर चेक कर ले, मेरी जल्दी में किया ना, ये ना हो कि कहीं आप लोग फिर यही करते रहे। 6.1 का 6 a b c स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास ये ना 15x स्केयर वाई, और ये मैंने लिख दिया, मैं पढ़ते रहना 15x स्केयर वाई। अब आपको पता है बच्चों, पहले 15 के फिर आप इस तरह से 3 5 are 15, 3 multiply 5x स्केयर 2 टाइम, y 1 टाइम, फिर आप ले लें 60 के बना लें, दूसरा 60 आ जाता है, 2 15, फिर किससे जाएगा 3 5 60, x की पावर 5 y स्केयर z की 3, 60 के पेयर 1 के 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। अब x 5 टाइम है, 5 टाइम लिखें, x 5 टाइम, 1 2 3 4 5, y 2 टाइम, z 1 2 3 टाइम। अब लिखें 25 x क्यूब z की 4, 25। आपके पास 25 की जगह पर लिखेंगे 5 multiply 5 x की 3, 1 2 3, z की 4 1 2 3 4। आप देखें आपके पास कॉमन क्या क्या है, 5 5 5 1 टाइम, x 2 टाइम है, y नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। देख लो कॉमन है आपके पास 5x 2 टाइम, HCF 5x के, आंसर चेक कर लेते हैं 5x के, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास 77 की जगह पर आप लिखना 7 multiply 11, फैक्टर बना के, a की 3 1 2 3 1 2 3 4 5, 33 a की 2 b की 3 c की 5, 3 multiply 11 a स्केयर 2 टाइम्स b 1 2 3 1 2 3 4 5। अब a b स्केयर c की 6, a 1 टाइम b स्केयर 2 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। अब हम ले लेते हैं इसमें कॉमन हमारे पास है a b कितने टाइम है, 2 टाइम है, a के b और a के c 1 2 2, यहाँ पर भी है 1 2 टाइम। एक आपके पास बच्चों कॉमन आ गया, एक आ गया आपके पास a b 2 टाइम, c 2 टाइम, और HCF आपके पास कितना आ गया, a b की 2 c की 2।
ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका। अब हमारे पास आ जाता है 49, लिखेंगे 49 ए स्केयर, 49 आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, लाइट चली गई, चले मैं चले दे रही हो। अब ये हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 7, ए की 4, 1 2 3 4, 56, बी की 4, सी। अब थर्ड वन पे 21 ए सी क्यू। अब देखिए 56 के आप फैक्टर बनाने लगा इधर से 56 के 2 2 4, 2 8 16, 2 14, 2 7 7 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 1 2 3 4 और सी 21 3 मल्टीप्लाई 7 ए सी क्यू 1 2 3। अब हमारे पास आ गया 7 कॉमन, आपके पास एक तो 7, ए हमारे पास 1, अच्छा ए नहीं है कॉमन, अब और कोई भी नहीं कॉमन, तो इस तरह से ये आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। अब डे फर्स्ट के सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन तो आप लोगों ने खुद ही तैयार करनी है, चैप्टर नंबर 17 की, एक कॉमन भी, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रह गया। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने फिर इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो डे फर्स्ट ही होगा। डे फर्स्ट की वीडियो में जो ना आपने उसको इंक्लूड करना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।